हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक बड़मे और ट्रैवल विद पीवी के अनदर वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पोस्ट ऑफिस के सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानकारी दूंगा। इस वीडियो में आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पूरा डिटेल्ड एनालिसिस और किस तरीके से आपको लाभ मिलेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना आप किसी भी बैंक में जाकर इसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन मुख्यतः डाकघरों के माध्यम से आपको इसकी सुविधा दी गई है, क्योंकि डाकघर भारत के गांव-गांव में बसे हुए हैं। इसलिए आप यदि पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना का खाता अपनी बच्ची के लिए खुलाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होते हैं और इसका जो धन है वो भी भारत सरकार अपने उपयोग में लाती है। तो चलिए इस खाते के बारे में समझते हैं। तो यह खाता आप बच्ची के जन्म लेने के बाद 10 साल तक के खोल सकते हैं, क्योंकि 10 साल के बाद इसकी एलिजिबिलिटी समाप्त हो जाती है। अर्थात यदि आपकी बच्ची हुई है और यदि वह 1 दिन से लेके 10 साल के बीच में है तो आप उसका खाता डाकघर में जाकर खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको आवश्यक दस्तावेज लगेंगे बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र और माता या पिता का आधार कार्ड जो भी उपलब्ध हो, और साथ में माता या पिता की 2 फ़ोटो, क्योंकि जो केवाईसी होती है वो माता पिता की ही बनाई जाती है। क्योंकि बच्ची माइनर रहती है, यह खाता बच्ची के नाम पर ही रहता है, लेकिन जो केवाईसी होगी वो माता पिता अर्थात गार्जियन की होगी। और इसके साथ ही इसमें आपको बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इसमें जो आप अमाउंट जमा करेंगे उसमें कोई बंदिश नहीं है कि आपको हर महीने इतना अमाउंट करना ही है। यह खाता 250 रुपये से आप खोल सकते हैं और इसमें अधिकतम जो सीमा है, जो धन जमा करने की सीमा होती है वो 1,50,000 रुपये है। अर्थात आप 1 साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक का इसमें जमा कर सकते हैं। साथ ही आप यदि आपके 2 बच्चियां हैं तो आप दोनों बच्चियों का सुकन्या को खाता खुलवा सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं है। अब आते हैं इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो कितनी है। तो 1 अप्रैल 2020 के अनुसार जो इसमें इंटरेस्ट रेट है वो 7.6% पर एनम हो चुकी है। अर्थात इसमें सालाना 7.6% की आपको ब्याज दर मिल जाती है। यह ब्याज दर पहले थोड़ी अधिक थी जब यह खाता शुरुआत में आम जनता के लिए लाया गया था, लेकिन बाद में इसकी जो ब्याज दर है उसे कम कर दिया गया और भविष्य में भी यह घट सकती है या फिर बढ़ भी सकती है। यह भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आपको समय समय पर पता चलता रहेगा। और इस खाते में आप 50 रुपये के मल्टीपल में कितनी भी राशि जमा कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। लेकिन जो अधिकतम सीमा है वो 1,50,000 रुपये की, अर्थात 1,50,000 के ऊपर आप एक फाइनेंशियल ईयर में इस पर राशि जमा नहीं कर सकते। साथ ही आपको लड़की की 18 साल की उम्र होने के बाद इसमें 50% तक की धन निकासी भी कर सकते हैं, लेकिन जो शेष 50% बैलेंस है वो आपको इसी खाते में रखना होगा। और इस खाते की जो मैच्योरिटी एज है वो है 21 ईयर की। यदि आपकी बच्ची 1 साल की है और यदि आप आज से ही, यानी कि बच्ची की 1 साल की उम्र से ही आप इस खाते को खोल लेते हैं और इसमें धन जमा करना शुरू करते हैं, तो आपको बच्ची की 21 साल की उम्र होने तक के परिपक्वता मिल जाएगी और अच्छा खासा धन आप जुटा पाएंगे, जिसे आप अपनी बच्ची की पढ़ाई में लगा सकते हैं या फिर उसकी मैरिज वगैरह करने में आपको सहायता मिल सकती है। इसमें ब्याज दर काफ़ी अच्छी है जो आपको एक सिक्योरिटी प्रदान करती है। साथ ही यदि आपके पास किसी प्रकार की समस्या आ जाती है, प्री मैच्योर क्लोज़र करवाना पड़ सकता है,
तो आप इसका प्री मैच्योर क्लोज़र भी करवा सकते हैं। यदि लड़की की शादी हो गई हो या फिर लड़की 18 साल के ऊपर हो गई हो और कोई समस्या हो तो इसमें प्री मैच्योर क्लोज़र भी हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो यही सब थी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानकारी। मैं इसका मोटा मोटा हिसाब आपको दे देना चाहूँगा कि यदि आप इसमें जैसे जिस प्रकार हम लोग आरडी में पैसे जमा करते हैं 1000 रुपये महीने की, उसी प्रकार से यदि आप सोचेंगे कि आप 1000 रुपये महीना इस खाते में जमा करेंगे तो आपका साल का होता है 12,000 रुपया। और इस प्रकार आपको जिसमें ब्याज मिलता है, आपका जो धन जमा होगा 15 सालों में, क्योंकि इस खाते में 15 साल तक के आपको धन जमा करना है और 6 साल इसमें इंतज़ार करना है। तो टोटल जो मैच्योरिटी एज है इस खाते की वो है 21 वर्ष की। यदि आप 21 वर्ष के बाद ही इससे धन निकासी करते हैं अर्थात जो इसके क्लोज़र होने पर, तो 1000 रुपये के हिसाब से आपका जो टोटल धन जमा होगा, टोटल जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो 1,80,000 का होगा। और इस पर आपको ब्याज मिल जाएगा 3,30,373 रुपये। और साथ में आपको जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट है वो मिलेगा 5,10,373 रुपये का। और यदि कोई व्यक्ति है जो कि 1.5 लाख रुपए सालाना जमा कर सकता है, अधिकतम जो धन है, तो यदि आप 1,50,000 रुपये सालाना जमा कर देते हैं, अर्थात मंथली देखा जाए तो 12,500 रुपये, तो इस प्रकार आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन होता है वो हो जाता है 22,50,000 रुपये का। और इसमें आपको जो ब्याज मिलेगा वो मिल जाएगा 41,29,635 रुपये का। इस प्रकार आपका जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट बनता है वो होता है 63,79,635 रुपये का। तो ये बहुत ही एक अच्छा अमाउंट है और यदि कोई व्यक्ति चाहे तो इसका लाभ ले सकता है। तो यही था सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में सारी जानकारी। और आपको इसकी सुविधा गांव-गांव में उपलब्ध है, क्योंकि डाकघर सभी गांव में उपलब्ध है और गांव में इसको आसानी से खुलवाया जा सकता है। हर गांव में, हर 3-4 गांव में मिलाकर एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस होता है, जहां पे आप, यदि आप गांव के निवासी हैं तो अपने गांव के ही शाखा डाकघर में जाकर इस खाते को खुलवा सकते हैं। धन्यवाद।